तो गाइज आई नो कि सैंटा चाचा के आने का टाइम हो चुका है, मिड दिसंबर के ऊपर हो चुका है, लेकिन फिर भी मैं एक मोमेंट लूंगा और आप लोगों को बोलूंगा हैप्पी दिसंबर। क्योंकि अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो आपने 2020 के ट्रायल्स सक्सेसफुली कंप्लीट कर लिए हैं, ऑलमोस्ट होने वाले हैं, तो ये कोई छोटी बात तो है नहीं भाई। और रही बात सैंटा चाचा की, उनसे तो मेरा तभी से दिल उठ गया था जब मुझे ये पता चला था कि वो हमारे पेरेंट्स ही होते हैं, तो वो कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन ये वीडियो सैंटा चाचा के ऊपर नहीं है, ये वीडियो मेरे उस ट्राई हार्ड इवेंट के बारे में है जो हर टीनेजर अपनी एज में जरूर ट्राई करता है। होप दैट मेक सेंस। बैकफ्लिप। लेकिन एक सेकंड, अभी से उछलने की जरूरत नहीं है, सीट पे बैठ जाओ। तो भाई देखो, गेम कुछ ऐसा चल रहा था कि डे 1 आवर 0 वाली सीन करेंगे और बैकफ्लिप भी 2-3 दिन में सीख ही जाएंगे, ये प्लान्स थे। ठीक है, शुरू किया। अब बात करते हैं हुआ क्या। तो बैकफ्लिप सीखने के लिए सबसे पहली जरूरत होती है, वो होती है एक समतल जमीन की। जमीन तो समतल होती नहीं है, तो हमने उसके ऊपर गद्दे लगा दिए। हाँ ओके। डे 1 के एंड तक आई वॉज मोर लाइक कि खेल को मैं समझ रहा था कि कैसे बैकफ्लिप होती है, अच्छा ऐसे करते हैं, अच्छा ऐसे करते हैं, तो मैंने उस दिन ज़्यादा प्रैक्टिस भी नहीं करी और डे 1 ऐसे ही खत्म हो गया। Shot! What the fuck was that? और डे 1 के अंत तक मुझे ये पता चल चुका था कि समतल सतह बहुत ज्यादा समतल नहीं बनी है, तो उस सतह को और भी ज्यादा समतल बनाते हुए थोड़े से गद्दे और ऐड कर दिए, और इसी के साथ हमारी डे नंबर 2 की शुरुआत हुई। डे नंबर 2 थोड़ा सा ज़्यादा इंटरेस्टिंग था, खेल समझ में आ चुका था अभी और पार्टी शुरू हो चुकी थी। पार्टी नहीं, प्रैक्टिस शुरू हो चुकी थी। ऑलमोस्ट शायद मैंने 40 या 50 का टारगेट रखा था, ऑफकोर्स मार नहीं पाया। तो देखो, डे 3 काफ़ी नॉर्मल सा गया, प्रैक्टिस करी थी, और डे 3 वो वाला दिन था जब मुझे ऐसा लगने लगा था कि मैं प्रोग्रेस कर रहा हूँ। और जब आपको ये चीज़ पता चलती है कि आप प्रोग्रेस कर रहे हैं, तो अंदर से एक पार्क क्लिक हो जाता है और हेंस आप और भी ज़्यादा प्रैक्टिस करते हैं एंड हेंस आप उस चीज़ में बेटर होते जाते हैं। ये थ्योरी है, ठीक है। अगले दिन कुछ और ही हुआ था।
तो यार देखो, घर पे मैं बैक फ्लिप की प्रैक्टिस कर रहा हूँ, तो भाई को भी लगा मुझे भी करनी चाहिए। भाई ने बोला मेरे को भी करनी है। मैंने कहा आजा भाई, मैं सिखाता हूँ तेरे को। तो आई थॉट क्यों ना थोड़ा सा टीचर वाला लेसन झाड़ा जाए। और सिंस मैं उस दिन प्रैक्टिस नहीं कर रहा था, तो मैंने उस दिन कैमरा वैमरा सेटअप भी नहीं किया था। तो अब ट्विस्ट ये आता है कि मैं उसे बता रहा था कि भैया बैक फ्लिप ऐसे करते हैं। एंड माइंड इट, मेरे को अभी 3 दिन भी नहीं हुए पूरे ढंग से बैक फ्लिप की प्रैक्टिस करते हुए। मैं उसको बता रहा था कि देख भाई ऐसे करते हैं, मैं उसको करके दिखा रहा था। पहली डेमो फ्लिप में ही मैं नीचे से कूदा एंड जमीन पे आकर ही गिर गया। ज्यादा कुछ नहीं हुआ था, बस थोड़े से स्क्रैचेस, यू नो, माइनर स्क्रैच। बैक फ्लिप सीखने आए थे मोमेंटो के तौर पे, ये सब लेके जा रहे हैं घर पे वापस। एंड उस दिन के बाद से मेरे भाई ने भी कभी प्रैक्टिस नहीं की कि, तो बेसिकली उस दिन मैं सिर्फ मुंह फुड़वाने गया था अपना। तो इस छोटे से गैप के बाद और मुंह फुड़वाने के बाद चलते हैं हम डे 5 की तरफ। तो यार काफी बार मैं गद्दों के पीछे ही कूद जा रहा था। और अगर आप बैक फ्लिप सीख रहे हो तो जमीन से आपको बहुत ज्यादा प्यार तो है नहीं भाई, तो मैंने थोड़े से और गद्दे ऐड कर दिए। गद्दे नहीं थे, कंबल थे, लेकिन डज द जॉब। डे 5 की पिच को देखकर ही पता चल गया होगा कि मेरी हालत कितनी ज़्यादा ख़राब हो रखी थी। एंड सच बता रहा हूँ, मुझे खौफ सा चढ़ गया था बैक फ्लिप से। लेकिन कोई बात नहीं, शुरुआत है, लगती है, सीख जाएंगे। तो उस दिन का रिजल्ट भी कुछ सेम ही था। ज्यादा मैंने प्रैक्टिस करी, थोड़ा बहुत खौफ चढ़ गया था। लास्ट में मैंने थोड़ा सा एक्सप्लेन करने की कोशिश करी थी कि कल क्या हुआ है, और आई होप कोई इंजरी ना हो फिर से। डर काफ़ी बढ़ गया, इस वजह से बैक फ्लिप्स का नंबर भी कम हो गया। एंड भाई डे 5 पूरा ऐसे ही डरे डरे निकल गया। डे 6 की शुरुआत भी कुछ डर के साथ ही हुई थी। ऑफकोर्स बहुत बड़ा हादसा हुआ है मेरे साथ, ज़मीन पे मुंडी लगी है जाके। तो यार ये छोटी बात तो नहीं है। देखो बैक फ्लिप में कोई वार्म अप की जरूरत नहीं है, लेकिन मैं इतना डरा हुआ था कि मैं आधा घंटा तो वार्म अप ही करता रह गया। मुझे नहीं करनी भाई डेडलिफ्ट, डेडलिफ्ट बोल रहा हूँ, मुझे नहीं करनी बैक फ्लिप भाई, मुझे डर लग रहा है। Bitch, I'm still here. Bye bye, Tata, goodbye. You're kidding me? सब कुछ हो तो चुका है, अब मैं क्या बताऊँ। अभी इसके बाद कुछ नहीं है, अपना शांति में जाके कैमरा वैमरा पैक करके गद्दियाँ अंदर रख के चुपचाप जाके बैठ गया था। यार इंटरनेट पे तो सब ऐसे दिखाते हैं 7 डे प्रोग्रेशन, 3 डे प्रोग्रेशन। कोई बंदा 1 ही दिन में सीख जा रहा है, मेरे को यहाँ पे 6 दिन में मेरी गलती। तो यार देखो, अगर आप बैक फ्लिप सीखने की सोच रहे हो तो यार एक चीज तो मैं पक्का बता दूं, इजी है, लेकिन अंडर एस्टिमेट तो बिल्कुल भी मत करना यार, क्योंकि गलतियां हो सकती हैं। अगर वो भी अगर आप अकेले सीख रहे हो तो बहुत ज्यादा चांसेस है। सो मैंने नहीं सीखी है भाई अभी, ठीक है। डेफिनेटली मैं आगे इसको छोड़ने वाला तो नहीं हूँ, लेकिन हाँ रिसेंटली तो नहीं कर रहा भाई मैं। मेरी अभी तक डर बैठा हुआ है, मेरे को पीछे देखने से ही मेरे को डर लग जाता है। लेकिन बस इतना ही था इस वीडियो के लिए, आगे मिलते हैं जल्द ही। एंगल सही है ना यार, trying to get money to cash out. Like break your arm if you're looking for a handout. I've been on the move for a long time, fighting with the man on my shoulder. I was dealing with self-doubt. All my life I've been the fucking underdog. Used to wonder how these niggas got it all. I was getting 1 play a day, now I got a couple thousand on my catalog. वार्म अप करते वक्त एक नई बॉल का इजाद हुआ है, नई बॉलिंग टेक्निक का इजाद हुआ है। रोहित शर्मा और विराट कोहली के अलावा कोई कर नहीं पाएगा भाई। कैसे दिया आपको? है नहीं दिया? अच्छा